प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। अब हर जगह हम लोग का टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोग का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे देंगे। ब्राह्मणों को अपशब्द कहकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बुरी तरह फंस गए हैं। वे अब सफाई देते फिर रहे हैं कि हमने ब्राह्मणों को कुछ नहीं बोला है, बल्कि भुइयां समाज को गाली दी है। उनके प्रवक्ता दानिश रिजवान का कहना है कि सोशल मीडिया पर मांझी का जो बयान चल रहा है वो तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने भी जीतन राम मांझी के बयान की आलोचना किया है। पप्पू यादव ने कहा कि अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भी समाज को गाली देना उचित नहीं है। भाजपा नेता सुशील मोदी ने तो मांझी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज के लिए जीतन राम मांझी की कथित टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। संवैधानिक पदों पर रह चुके उनके जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे समाज का सद्भाव बिगड़े। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार तक में मंत्री रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लंबे समय तक दलितों की सेवा की, लेकिन ऊंची जातियों के विरुद्ध उन्होंने कभी अपशब्द नहीं कहे। किसी समुदाय विशेष का हितैषी होने के लिए दूसरों को आहत करना कोई लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। आइए हम आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा। और हम अपने समाज के लिए शब्द यूज़ किया था, हम पंडित जी के लिए यूज़ नहीं किया था। अगर इसमें कहीं गलतफहमी हो गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि हम अपने समाज को करने जैसे आप लोग हो गए हैं कि साहब अपने देवता को छोड़ करके दूसरे को पूजा कराते हैं। उसमें भी अगर लाज शर्म आना चाहिए कि आपके यहाँ नहीं जो खाने वाले हैं और उनसे पूजा करवाते हैं। शरारती तत्वों के द्वारा आदरणीय जीतन राम मांझी जी के बयान को तोड़ मरोड़ के वायरल किया जा रहा है। जीतन राम मांझी जी सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति विशेष का ख्याल रखते हैं। उनके दिल में तमाम तबके के लिए जगह है और सबकी वो इज्जत करते हैं। घुसर मुहैया भुइयां सम्मेलन में उन्होंने सीधे तरीके पे अपने जाति के लोगों पर ही हमला किया था और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि कुछ वैसे लोग हैं जो ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाते हैं और वैसे ब्राह्मण जो उनके घर में खाना तक नहीं खाते हैं उनसे पूजा कराते हैं। जब आपके घर में कोई खाना भी नहीं खाता है और आप अगर उनसे पूजा कराते हैं तो उन्होंने एकदम सही बातें करी हैं, लेकिन उनके बयान को थोड़े से अंश को सिर्फ वायरल कर दिया गया है। गाली देकर उन्होंने कहा है, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है। भाई आप बिहार के आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपने बिहार की कमान आपने संभाली है, ऐसे में अपने ही प्रदेश के एक जाति विशेष को इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना संभवतः हो सकता है कि भाई आपकी व्यक्तिगत आस्था नहीं हो इन सब चीज़ों में, वो अलग बात है। मुझे लगता है धर्म, पूजा पाठ ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है, आपकी संभवतः नहीं होगी, पर जिन लोगों की है उनकी आस्था को इस तरीके से ठेस पहुंचाना, पूजा के बारे में इस तरीके से कहना या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। किसी भी जाति पर हमला धर्म पर, मजहब पर, क्षेत्रवाद पर और भाषा पर नहीं किया जा सकता। हम राजनीति के लिए किसी भी जाति को कमजोर नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते। सियासत और सत्ता के लिए संविधान को स्वीकार करना पड़ेगा और हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव का है, वसुधैव कुटुंबकम का है, सार्वभौमिकता का है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम का है। हमारा संविधान सबकी आज़ादी का है, फ्रीडम का है। हर कास्ट, हर धर्म और मजहब को फ्रीडम मिलना चाहिए इस कंट्री में, जीने का, चलने का, बोलने का। हम किसी को गाली देकर ये राजनीति बिहार में हो सकती है, भारत में नहीं। हमको याद आ रहा है अभी 2 साल पहले वहाँ माधी समुदाय के कुछ लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, तो वहाँ के जो एमपी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो वहाँ उन लोगों से मिलने के लिए गए ताकि वो फिर से वापस आ जाए। तो वहाँ एक महिला का बयान हमने सुना था। उस महिला ने ये कहा था कि हिंदू धर्म जो है बहुत खर्चीला है। तो आप देखिएगा, वाकई जो है विचार कीजिए तो इतना खर्चीला हमारे यहाँ बना हुआ है, श्राद्ध, ब्याह, तो
सत्यनारायण भगवान तो फलाना पूजा, दुर्गा पूजा तो दिवाली पूजा, तो ये गरीब लोग के लिए बहुत ही आफत होता है। और जो गरीबी में रहने वाले लोग हैं वो देखते हैं, हम लोग जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के बच्चों को देखते हैं दिवाली खेलते हुए, होली खेलते हुए, उनके मन में एक कसक होता है कि भाई माने ये लोग इस तरह से माने उसका आनंद ले रहे हैं और देखिए हम लोग जो है अभाव में किस तरह से जी रहे हैं। एक है, इसके अलावे भी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में तो कई घटनाएं आ रही हैं भाई। गुजरात में आपने देखा कि एक दलित समाज का लड़का जो है मोछ रखे हुए था और घोड़े पर सवार था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश से आए दिन इस तरह की खबर जो है मिलती रहती है। मैंने मोछ जो है अभी हाल में हमको याद है कि 2-3 महीना पहले उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई कि एक दलित नौजवान जो है मोछ रखे हुए था, उसको पकड़ के ले जाके उसका मोछ जो है छिलवा दिया गया। ये घटनाएं हो रही हैं। इसके रिएक्शन में माने इस तरह की घटनाओं के प्रतिक्रिया में अगर उनके मन में जलन है, गुस्सा है जीतन राम मांझी का, तो इसके बारे में हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए। बीजेपी आरएसएस के गोद में बैठ करके आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी की भाषा भी अब उसी तरह हो रही है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने ब्राह्मण जाति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है और ये क्षम्य नहीं है। जीतन बाबू मांझी जी अनुभवी राजनेता हैं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं। एक ब्राह्मण जाति को वो गाली गलौज की भाषा से अपमानित कर रहे हैं, ये कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता है। आपने सुना जीतन राम मांझी के बयान की किस तरह से आलोचना हो रही है। आलोचना अब सड़क पर भी उतर गई है। लोग जीतन राम मांझी का पुतला दहन कर अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज ने आज गांधी मैदान के पास कारगिल चौक के समीप जीतन राम मांझी का पुतला दहन कर अपना विरोध व्यक्त किया। और हम लोग का जो पूजनीय है ब्राह्मण समाज के लोग, उनके खिलाफ अनर्गल अशोभनीय टिप्पणी के अमर्यादित बात बोलते हैं, जिसका कहीं से कोई उचित स्थान नहीं होता है। इस तरह से उस समाज को तोड़ना चाहते हैं, दंगा करवाना चाहते हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं। ये सब उनका, और खास करके वो बोलते हैं इसलिए कि मीडिया के लाइमलाइट में रहे और उनका कोई सत्यनारायण भगवान के बारे में पूछ रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान कहाँ से आ गए, और जो आपत्ति जो सब यूज कर रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। एक बार वो गाली दे रहे हैं मंच पे, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं हम गाली नहीं दिए हैं। अगर यही कोई अन्य वर्ग के अन्य समाज के लोग अगर गाली देते हैं उस दलित समाज को, तो आज के डेट में अभी वो जेल रहते हैं। तो इस तरह का जो नियम कानून है सबसे पहले उसको खत्म करें, और कोई भी हो ठीक ना, भगवान पे कोई भी मतलब सवाल नहीं उस पर उठाए, भगवान के बारे में किसी जाति धर्म के बारे में ना बोले। इस तरह का बयानबाजी करके और माफी मांग के नहीं चलेगा, क्योंकि वो जीतन राम मांझी जिस दलित समाज से आते हैं, यही अगर कोई अन्य वर्ग का अन्य समाज का लोग उनको गाली देता और माफी मांगता तो आज के डेट में वो जेल में रहता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।